afternoon everyone. Myself Dr. Preeti Mishra, BHMS MD from Bhopal. Today we are discussing about a very common female problem, that is dysmenorrhea. Dys मतलब painful and menorrhea मतलब menstruation, that is painful menstruation. बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं अपने रिप्रोडक्टिव एज में इस बीमारी से सफ़र कर रही हैं। ये मेनली दो तरह की होती हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ठीक है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया में मेनली क्या होता है, पेशेंट को पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होते हैं। इसमें कोई भी आपको पेल्विक पैथोलॉजी नहीं देखने को मिलेगी। इसमें मेनली क्या होता है, एक नेचुरल केमिकल्स होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो हमारे यूट्रस से रिलीज होता है और ये यूट्रस को क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है। जैसे ही यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो हमारा ब्लड है, पीरियड्स पेन वो है, वो एक्सपेल आउट होगा और उसी पेन को उन्होंने उसी एक्सपेल्शन को उन्होंने एज अ पेन बोला है। ठीक है, तो ये है मेनली प्राइमरी डिस्मेनोरिया। इसमें कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत सीवियर पेन नहीं होता है। इसमें पेशेंट को नॉर्मल पेन होगा, जिससे उसकी जो नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो अफेक्ट नहीं होती हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। हाँ, प्राइमरी डिस्मेनोरिया में एक चीज़ है कि ये तुरंत बिनारकी के बाद शुरू नहीं होता है, कम से कम 6 to 12 मंथ्स बाद ये आपको कंप्लेंट देखने को मिलेगी। सेकेंड वन है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी मतलब कि इसमें कोई ना कोई ऐसी एक पेल्विक पैथोलॉजी होगी जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगा। जैसे कि फाइब्रॉइड यूट्रस। फाइब्रॉइड यूट्रस में क्या होता है, बच्चेदानी में गांठ होना। कभी कभी तो ये गांठ एकदम नॉर्मल है, हार्मलेस है, बट कभी कभी ये गांठ क्या होती है, जब कैविटी की तरफ ग्रो करने लगती है तो उसके वजह से उसमें पेनफुल हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा। एंड ये फाइब्रॉइड यूट्रस मेनली 3 तरह के होते हैं। उसमें भी मोस्ट कॉमन जो है सब म्यूकस फाइब्रॉइड है, जिसमें आपको ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। सेकेंड वन है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये मेनली इन्फेक्शन है वेजाइना में, सर्विक्स में, फैलोपियन ट्यूब्स में, यूट्रस में, कहीं का भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। इस केस में पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि उसको एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, ईचिंग हो रहा है। एंड ये इन्फेक्शन भी बहुत मोस्ट कॉमन कॉज होता है हमारे पेनफुल हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का। थर्ड है एडेनोमायोसिस। एडेनोमायोसिस मतलब क्या होता है कि हमारे यूट्रस में क्या होती है, लाइनिंग्स होती है। जब ये यूट्रस की लाइनिंग हमारे यूट्राइन वॉल में ग्रो करने लगेगी, ये क्या होगी, एडेनोमायोसिस होगी। एंडोमेट्रोसिस में क्या होता है, इसमें भी जो हमारे यूट्रस की जो लाइनिंग होती है ये आउटसाइड द यूट्रस ग्रो करने लगती है, जैसे कि ओवरी हो गई या फैलोपियन ट्यूब हो गई, उन सब जगहों पे ये क्या करने लगती है, ग्रो करने लगती है। तो नॉर्मली जो हमारी यूट्रस की जो लाइनिंग ग्रो करती है वो अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो क्या करेगी, एज अ मेंसेस वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी, उसको एक आउटलेट मिल जाता है वेजाइना से एक्सपेल्ड होने का। बट अगर जैसे ओवरी या फैलोपियन ट्यूब वगैरह में अगर यही लाइनिंग ग्रो कर रही है तो उसको एक आउटलेट नहीं मिलता है, तो वो अंदर ही अंदर क्या होती है, इकट्ठा होने लगती है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग कॉज करती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे पेनफुल हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का। हम कैसे जानेंगे कि ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया से पेशेंट सफ़र कर रही है। पेशेंट अगर आपके पास कंप्लेंट लेकर आ रही है कि मुझे कभी भी मेंसेस में कोई पेन नहीं होता था, अभी इधर सडनली 2-3 महीने से मैं देख रही हूँ कि मुझे मेंसेस में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उस केस में हम एक बार के लिए कंसिडर कर सकते हैं कि पेशेंट में सफ़र फ्रॉम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। पर भी मैं ये बोलूँगी कि डॉक्टर्स के पास आने से पहले आप कुछ होम रेमेडीज़ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एसेंशियल ऑयल लाइक जैस्मीन ऑयल से अपने लोअर एब्डोमेन से बैके की मसाजिंग कर सकते हैं। हॉट वाटर बॉटल्स का यूज़ कर सकते हैं, उससे हम अपने लोअर एब्डोमेन से बैके की सिकाई कर सकते हैं, वो भी हमारे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को रिलीव करती है। नेक्स्ट हम टी नहीं ले सकते, कॉफ़ी नहीं अवॉइड करेंगे, कैफीन, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, हमारे यूट्रस की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज क्या करता है, एक पॉजिटिव हार्मोन एंडोर्फिन रिलीज कराता है, जैसे योगा वगैरह। तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। एंडोर्फिन क्या होता है, ये सेंस ऑफ वेलबींग आपको अच्छा महसूस कराएगा, साथ ही साथ यूट्रस में जो हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, उसको भी वो रिलीफ कराएगा। अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिर हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, डिस्मेनोरिया की होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। सो इफ़ यू हैव एनी इश्यूज रिगार्डिंग एनी हेल्थ कंडीशन, यू कैन कंसल्ट विद अस एट नारायणा क्लासिकल होम्योपैथी क्लिनिक, दहियावा एंड ओलागढ़, प्रयागराज, डॉक्टर RK मिश्रा एंड डॉक्टर प्रीति मिश्रा। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर रही हूँ 9454914678 एंड 8318799400। आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट करके कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।